सोशल मीडिया किस तरह से हमारे करियर को इम्पैक्ट करता है? लोगों ने एक टाइम तक ये समझा था कि सोशल मीडिया इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग योर लाइफ और बोस्टिंग ऑफ अबाउट योर लाइफ और गिविंग योर ओपिनियन। अब ये है कि आप जब पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे, आपका पर्सनल प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और वैसे भी, नहीं तो स्नैपचैट से दिख जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप की स्टेटस से दिख जाएगा, पता लग जाएगा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पुट फोर्थ द थिंग्स दैट शो व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड, बिकॉज उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि द राइट काइंड ऑफ पीपल वुड रीच आउट टू यू. What you post is now affecting how you are seen at your workplace as well. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फीडबैक आया था कि पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया पे हम अपने आप को किस तरह से ब्रांड करें। ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI, AR और चैट GPT किस तरह हमें हेल्प कर सकता है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, इस टॉपिक पे बात की जाए। दोस्तों, हमने आपके दिल की आवाज़ सुन ली, हमने फीडबैक जो है वो आपका एक्सेप्ट किया। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं खुद पर्सनल लेवल पे इनकी जो पॉडकास्ट हैं, इनकी जो वीडियोज़ हैं, इनकी जो पर्सनल ब्रांडिंग को लेके जो चीज़ें इन्होंने सोशल मीडिया पे डाली हैं वो मैं देखता हूँ और आई एम सुपर एक्साइटेड कि ये आज हमारे साथ हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है निम्रा नासिर। निम्रा नासिर इज़ करंटली वर्किंग एज ए क्रिएटिव हेड एट DevSync। आइए मिलते हैं निम्रा से और जानते हैं कि अपने आप को सोशल मीडिया पे किस तरह ब्रांड किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच निम्रा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much, Hassan, and I'm glad that I'm here. I'm honored. Great. I mean, topic is amazing. Personal branding. It's all about branding, branding, branding. Right. हम बहुत सारे इदारों की बात करते हैं, हम पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं। लोग अब प्रोडक्ट पे नहीं जाते, लोग कहते हैं ब्रांड। Yes. यार, ब्रांड होना चाहिए। सबसे पहले would like to know that how you can define the brand and the branding. So I believe that brand itself is not about how famous you are, but it actually should be and is what impact you're creating. उसी के हिसाब से अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, उसी के हिसाब से मतलब you should always know your why और what you want to be remembered for. उसी के ऊपर आप काम करते जाएं और आपका ब्रांड बिल्ड होता रहेगा and the world would see for itself. So there are people who try to push too hard. ऐसे लोग हैं जो पेड ब्रांडिंग करते हैं, ऐसे लोग हैं जो पेड अपने अकाउंट्स पे बूस्ट करते हैं पोस्ट को टू बिकम फेमस। वो कुछ अर्से चलता है, लेकिन उसके बाद यू फेस दैट डाउनफॉल। वो कुछ साल भी चल सकता है। यू फेस दैट डाउनफॉल व्हेन यू आर नॉट कंसिस्टेंट अबाउट योर कॉज एंड यू आर नॉट कंसिस्टेंट अबाउट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट एंड इंस्टेड यू आर जस्ट वरीड कि मैं फेमस हूँ। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, आप ज़रा हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया पे आई मीन जब हम बहुत सारी चीज़ें ब्रांड करते हैं, अपने आप को उसमें अपनी अचीवमेंट्स को डालते हैं, अपने मतलब खाना पीना उठना बैठना हर चीज़ हम सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी तनकीद करते हैं कि यार ये ओवर हो जाता है। आप लोगों को मॉडरेट किस्म की जो ब्रांडिंग है अपनी वो करनी चाहिए। तो हमें पहले ये बताइए कि कितनी पोस्टिंग जो है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, किस तरह की पोस्टिंग जो है वो होनी चाहिए अपने आप को ब्रांड करने के लिए, और कितनी मतलब क्वांटिटी जो है पर डे, पर वीक, पर मंथ होनी चाहिए? So it varies from platform to platform and it also varies from entity to entity. अगर आप एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो you have to remain in the site. वही बात है कि आंख उजल पहाड़ उजल, तो आपको शायद दिन में 4 या 5 पोस्ट लगानी होंगी, then you would stay relevant because पूरा दिन में लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। एक जो है वो मॉर्निंग का लॉट था, उसने देख लिया, उसने बंद कर दिया। अब जो शाम को ओपन कर रहा है उसको मॉर्निंग वाली पोस्ट आपकी बहुत ऊपर या बहुत नीचे चली गई है, और नए लोग जो अब पोस्ट कर रहे हैं उनकी पोस्ट उनके एल्गोरिदम में फीड में शो हो रही है। दैट मीन्स यू हैव टू पोस्ट अगैन टू बिकम रेलिवेंट। तो अब अगर आप कंपनी हैं तो उस तरह है, अगर आप क्रिएटर हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू लुक एट व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस डू यू हैव। आपकी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है या किस एज ग्रुप की है, किस जेंडर की है, उनकी नीड क्या है, उनकी डिमांड क्या है, देन यू हैव टू वर्क दैट वे। तीसरा तरीका है जिसके अंदर
You are just sharing what you do and the areas that you work in and the opportunities you can create for other people. फिर आपके पास उस तरह की ऑडियंस आती है जो सिर्फ सीखना चाहती है, मतलब वो कंटेंट नहीं कंज्यूम करना चाहती है आपका, वो आपको इसलिए भी नहीं फॉलो करी कि आप एक कंपनी और नौकरी देंगे, बल्कि वो इसलिए फॉलो करी कि ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया और शायद हमें भी कुछ फ़ायदा दे दे। फिर उसके जो पोस्टिंग का टाइम होगा वो इस तरह से होगा कि भाई आपने हफ्ते में 2 या 3 पोस्ट लगा दी एंड समटाइम्स यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ साइट, आप गायब भी हो सकते हैं। एंड व्हेन यू गेट बैक पीपल वुड स्टिल फॉलो यू, सीन कि हाँ इसने फिर जो पोस्ट लगाई ना, आई एम श्योर काम की पोस्ट होगी, यू बिल्ड दैट ट्रस्ट। तो ये डिफरेंट तरीके हैं पोस्ट करने के। बिल्कुल सही है, ग्रेट। अच्छा, अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस हम अपने फॉलोअर्स के बिहाफ पे भी आपसे पूछना चाहेंगे। पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड जो हमारा फेसबुक का पेज है। एक हमारे फॉलोअर का क्वेश्चन था, आई मीन इट्स बिट कंट्रोवर्शियल बट आई नीड टू आस्क फ्रॉम यू, और मैंने आपकी पॉडकास्ट देखे, बड़े ज़बरदस्त हैं, आई मीन अमेजिंग वर्क दैट यू आर डूइंग। उनका एक क्वेश्चन ये है कि ख़वातीन जो पोस्टिंग करती हैं, जो डालती हैं, वो जल्दी वायरल हो जाती है, वो कंटेंट ऐसे मतलब लोग देखते हैं। एंड अबाउट अगर हम देखें मेल साइड की तरफ, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट के ऊपर भी। सो ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? मल्टीपल रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव दैट इट्स अ बिट ऑफ अ स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट, लेकिन आई बिलीव कि हाँ जेंडर बायस तो है, और वो जो सिनफ़े नाजुक है उसका दिल रखने के लिए बहुत लोग वहाँ दिल रख देते हैं कि भाई लाइक्ड। दूसरी तरफ ये है कि हम जो जिसको मेहनत कहते हैं ना, उसमें भी डिफरेंस है। हमें लगता है कि अगर एक बंदी जो है वो, अगर फॉर इंस्टेंस शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट और प्रॉब्ली एन इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड, जो सिर्फ ड्रेसेस दिखा रही हैं और मतलब लोगों को बता रही हैं कि दिस इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड, लोग समझते हैं वो मेहनत नहीं है। उसके लिए भी आपको नहीं पता कि वो बेचारी जब ड्रेसेस को आता है उसके बाद वो किस तरह तैयार होती है, कितने वेन्यूज़ पे जाती है, शूट करवाती है, वीडियो एडिट करवाती है, वॉइस ओवर करती है, और वो सो आई एम सेइंग कि वी कैन नॉट से कि वो मेहनत नहीं करती। सेम इज़ द केस विद द पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी जो ज़्यादा फेमस कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो मेल्स हैं। मतलब जितने वायरल लोग हैं या जितने ज़्यादा टॉप पे हैं, आप आर्टिस्ट देख लें, आप सेलिब्रिटीज़ देख लें, आप यूट्यूबर्स देख लें, आप इंस्टाग्रामर्स देख लें, जो ज़्यादा फॉलोअर्स वाले हैं वो टॉप पर जो हैं, दे आर मोस्टली मेल्स। बट उनका कंटेंट किस पे है? और उनका कंटेंट, हाँ, इट वेरीज। किसी का जो है वो आप समझें कि somebody is giving away things to people, कोई जो है वो हेल्प कर रहा है, कोई टेक्निकलिटी सिखा रहा है, सो इट वेरीज। बिल्कुल सही। सो इट्स नॉट अबाउट द जेंडर। हम बहुत मायोपिक होकर सोच रहे हैं अगर हम ये कहेंगे कि सिर्फ खवातीन को अटेंशन मिलती है, क्योंकि जो बंदे क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं उनको भी काफ़ी मिलती है। राइटली सेड। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फॉलोअर का, आज आप हमारे साथ हैं, हमारी खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब फिर हमने कहा कि फॉलोअर्स के भी कुछ क्वेश्चन ले लें। सो निम्रा, अक्सर औकात ये देखा गया है कि 10-15 बड़े पेजेस बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, फॉलोअर्स ज़्यादा हैं वहाँ पे उस पर, और कोई भी खबर आपने जब फैलानी होती है, स्प्रेड करनी होती है, तो उन 10-15 पेजेस पे आप डाल लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लोग मान लेते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया, डोंट यू थिंक सो दैट, माशाल्लाह आप लीड करें, क्रिएटिव हेड भी हैं, और आप नहीं समझती हैं कि जो एक ख़बर है, जो परसेप्शन और रियलिटी की हम जब बात करते हैं तो वो उस पर आप डाल देते हैं और लोग कहते हैं कि यार ऐसा ही हुआ होगा, हम ये सही कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, लोग वेरीफाई क्यों नहीं करते सोशल मीडिया की चीज़ों को? आई थिंक इट्स अबाउट द लेज़ी नेचर ऑफ ह्यूमंस इन जनरल, क्योंकि माजरत के साथ हम मुसलमान हैं, लेकिन हम अपनी किताब को खुद खोल के नहीं देखते, जो हमें किसी और की इंटरप्रिटेशन पता लग जाती है या कोई एवी कुछ कोट कर देता है कि भाई ये लिखा हुआ है, नाज़ुबिल्लाह, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना वेरीफाई किए। तो सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ है जो आपके सामने तस्वीर भी नकली लगा के कहेगी। फॉर इंस्टेंस, एक बंदा जो है वो किसी के कॉलर से ऐसे कपड़े झाड़े और यहाँ पे हाथ है और कितने कॉलर पकड़ा लेगा, न्यूज़ बन गई, ठीक है। और उसके बाद जी के 2 पॉलिटिशियंस जो हैं वो लड़ रहे थे, हाथापाई हो गई थी। अब वो कितना एग्जैजरेट होता है। दिस कॉल्ड हाइपोडेमिक सिरिंज मॉडल, कि आपके माइंड में एक सिरिंज लगाया जाता है और वो आपकी डीप रूटेड आपकी ना बॉडी के अंदर वो फ्लो करने लगता है ब्लड के साथ, कि भाई हाँ मीडिया जो भी कह रहा है ना सच है और मैं मान लूँगा, बिकॉज दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू गेट इन्फॉर्मेशन। मुझे क्यों पढ़ना पड़े, रिसर्च करनी पड़े, क्या ज़रूरत है। और फिर एंड पे सबसे बड़ा जो हमारा वो है ना कि की ऑफ स्टेइंग हैप्पी, दैट सानू की। तो हम लोग ऐसे ही हैं कि भाई न्यूज़ पढ़ ली, हाई कर दी या पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट कर दी और एंड पे सानू की। बिल्कुल सही। इसलिए वी डोंट वेरीफाई। और सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल
to create opinions, to damage opinions as well, damage reputation as well as build reputation. आपने किसी को हीरो बनाना हो, आप उसको मीडिया पे चढ़ा दें, चाहे वो रियल लाइफ में जितना मर्जी बुरा इंसान हो. एंड सेम गोज ऑन द वाइस वर्सा साइड कि आप किसी को आपने गिराना है तो आप उसके सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी रैंडम उसके बारे में पोस्ट कर दें. People would start blindly following that. I think it's because of the lazy nature. The social media pages, numbers जो है ना, that creates that cognitive bias. अगर एक पेज जो है उसके तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उस पोस्ट के ऊपर रैंडम लाइक्स आते ही आते हैं, ठीक है, तो लोग नहीं देखेंगे कि कितनों ने वेरीफाई किया, वो देखेंगे अच्छा इसके ऊपर पोस्ट के ऊपर 15 मिनट में 25,000 लाइक्स आ गए, ये सच्ची होगी बात. और अगर इसी तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि दीज पेजेस रन ऑन पेड पोस्ट एज वेल, किसी ने पैसे दिए, इसको भी दिए, उसको भी दिए, उसको भी दिए, सब ने पोस्ट कर दिया, एवरीबडी इज थिंकिंग हाँ सेम चीज़ निकल रही है, दैट मीन्स सच्ची होगी. तो नंबर्स की गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है और दैट्स अ बिग प्रोपेगेंडा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, एक और हमारे जो फॉलोअर हैं उनका क्वेश्चन था, इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया एडिक्शन. मतलब हम शायद पानी के बगैर रह सकते हैं, हम खाने के बगैर रह सकते हैं, हम इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते, हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, हम फेसबुक के बगैर नहीं रह सकते, हम इंस्टाग्राम के बगैर नहीं रह सकते, इवन हम लिंक्डइन के बगैर नहीं रह सकते. तो उनका क्वेश्चन ये था कि जी हर 30 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद मेरा दिल करता है कि मैं अपने फेसबुक को देखूं, मेरा दिल करता है मैं अपने इंस्टाग्राम को देखूं, मेरे कितने लाइक्स आए हैं, मेरे कितने व्यूज़ आए हैं. तो नम्रा से ये पूछें कि इस एडिक्शन को ख़त्म किस तरह किया जा सकता है. अगर वो कहीं कि ख़त्म नहीं हो सकती तो ये बता दें कि कम किस तरह किया जा सकता है. बिल्कुल सही. पहले इसकी रूट कॉज पे चले जाते हैं. इसकी जो रूट कॉज है दैट इज़ मसल मेमोरी. हम लोगों के पास जब टेक्नोलॉजी आती है शुरू में, देयर इज़ अ कल्चरल लैग. हम लोग गैजेट्स को सीखते बाद में, इस्तेमाल पहले शुरू कर देते हैं. वही होता है. अब हम ये नहीं पूछते कि फ़ोन में आवाज़ कैसी आती है, फ़ोन क्विक कितना है, उसकी यूज़र इंटरफेस कैसे है. हम कहते हैं उसका कैमरा कितना अच्छा है. हम कैमरे में लगा हुआ फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन में लगा हुआ कैमरा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. ये हमारी प्रायोरिटी है. सो मसल मेमोरी ये है कि आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं टू गेट इन टच विद पीपल फर्स्टली, एंड सेकेंडली यू आर ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड हाउ हैप्पी और हाउ ग्रेट माई लाइफ इज़. उसकी वजह से, एंड देन द फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट्स द थर्ड थिंग, फोमो. कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट ये कि अच्छा मैंने अगर ना देखा स्क्रॉल, मैं अगर 2500 लोगों को फॉलो कर रही हूँ और मुझे अभी तक जो मैंने पोस्ट देखी हैं वो देखी है मैंने 100 लोगों की स्क्रॉल करते हुए, मैंने फ़ोन साइड पर मैं सोच रही हूँ ओहो जो अगली पोस्ट आई होंगी वो तो मैंने देखी नहीं, लेट्स गेट बैक एंड लेट्स सी अगला क्या चल रहा है. फिर एक वो आदत बन जाती है. ये तब भी होता है व्हेन यू आर नॉट वेरी फोकस्ड. आप फोकस नहीं हैं, आपका ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी भी वजह से हो सकता है, परेशान हैं या कोई दोस्त बातें कर रहे हैं या आप किसी और थॉट प्रोसेस में, या काम मुश्किल है तो आप सोच रहे हैं ईजी वे आउट, ईजी डोप या कंटेंट देख लो कोई ना कोई, क्योंकि वो आपको प्लेट में मिल रहा है ना, सर्व हो गया. तो अब इस आदत को छुड़ाने का जो है ना, आई थिंक कि सबसे आसान तरीका ये होगा कि यू स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ ब्रेक्स. आप ये सोच लो कि यार आपका जो इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारे दे हैव दिस इनसाइट्स जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि आपने कितना टाइम इस ऐप पे स्पेंड किया है. ट्राई टू लुक एट दैट एंड ट्राई टू रिड्यूस दैट टाइम. किस तरह? कॉन्शियसली, कॉन्शियस एफर्ट के साथ. चलो मैंने इस हफ्ते अगर मैंने 12 घंटे सोशल मीडिया पे लगा दिए तो अगली दफ़ा ट्राई करूँगी कि 11.5 घंटे हो जाएं. बिट बाय बिट, बेबी स्टेप्स, लेकिन ये करना ज़रूरी है. दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम जितने लोग हम फॉलो करें उसमें देखें कि हाउ मच इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग मी. वो ना कि यू आर व्हाट यू ईट. तो व्हेन वी आर कंज्यूमिंग दिस कंटेंट, ये कंटेंट भी हमें बना रहा है. इफ़ यू आर वाचिंग स्टूपिड पीपल, वी वुड बिकम डम. इफ़ यू आर वाचिंग इंटेलिजेंस, इफ़ यू आर वाचिंग इनोवेशंस, इफ़ यू आर वाचिंग और क्रिएटिंग एनीथिंग दैट हेल्प्स अदर्स, इफ़ यू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो आप वैसे ही इंसान बनोगे. तो बड़ा ज़रूरी है ये देखना कि मुझ पर इम्पैक्ट किसका हो रहा है. उसके हिसाब से आप उन फॉलोअर लिस्ट जो है आपकी, उसमें से उन लोगों को निकाल दें जो आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं ला रहे, और फिर आप सिर्फ उनकी ज़िंदगियाँ देखें, उनके काम देखें जो आपको वाकई अप टू डेट रखते हैं, आपको फ़ायदा देते हैं, आप जिस स्किल में, फील्ड में हो उसमें आपको एक्सपर्ट बनाते हैं. और लास्टली ये है कि आप ये भी देख लें कि विच ऐप, लाइक फॉर इंस्टेंस इंस्टाग्राम में उस पर रील्स होती हैं, बहुत एंटरटेनिंग लगती हैं कभी कभी. मैंने सोचा कि ये जो दिन का आधा घंटा है ना मैंने निकालना है और मैंने आधे घंटे रज के रील्स देखनी है, लेकिन उसके बाद मैंने कसम खाने को हाथ नहीं लगाना अगले 2 घंटे तक फ़ोन को. एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ.
इस तरह आदत कम हो सकती है। आई वुडेंट से कि भाई सुबह उठ के ये ना करें, वो ना करें, फ़ोन ना देखें, आपने जैसे करना करें, बट अपने टाइम के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं। बिल्कुल सही। एंड स्टे फोकस्ड। एग्रीड। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक इट्स वेरी रेलिवेंट एज वेल नम्रा, वो ये है कि सोशल मीडिया किस तरह से हमारे करियर को इम्पैक्ट करता है? राइट, दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज लोगों ने एक टाइम तक ये समझा था कि सोशल मीडिया इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ showing your life or boasting of about your life or giving your opinion. अब ये है कि आप जब पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे, आपका पर्सनल प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और वैसे भी, इट्स नॉट हिडन एनी मोर, अनलेस कि आप बहुत प्राइवेट अकाउंट रखते हैं। नहीं तो स्नैपचैट से दिख जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप की स्टेटस से दिख जाएगा, पता लग जाएगा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एंड यू कैन नॉट हाइड थिंग्स. सो व्हाट यू कैन डू इज़ पुट फोर्थ द थिंग्स दैट शो व्हाट यू हैव अकॉम्प्लिश्ड, बिकॉज उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि द राइट काइंड ऑफ पीपल वुड रीच आउट टू यू. मेरा लिंक्डइन के जितने रिलेशंस हैं या नेटवर्किंग है, मेरे इंस्टाग्राम पे जो भी फॉलोअरशिप है, मतलब आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी दैट उसमें कोई भी यूजलेस लोग नहीं हैं जो कि वहाँ पे वुड हरास मी और एम्बैरस मी इन सम वे. दे ऑल दोज पीपल हु ईदर वांट टू लर्न और दे आर पीपल फ्रॉम हुम आई वांट टू लर्न. तो ये सर्कल आपने खुद बिल्ड करना है. सो जहाँ तक आपका सवाल है कि आपके पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशंस या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह अफेक्ट करता है, even now you have to be careful about giving an opinion. You have to be careful about what language you use, because now you are being watched. ये समझिए कि सर्विलेंस का सबसे आसान तरीका है. आप पे नज़र रखने के लिए there is this new culture जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू आपको देखा जा रहा है. अक्सर ये भी देखा गया है नम्रा कि हम जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थे उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, इवन कैंडिडेट्स के बारे में कहना शुरू कर देते हैं. तो डोंट यू थिंक सो दैट कि ये भी एक इम्पैक्ट करता है? आई मीन HR वाले हों या बाकी जो लोग भी हों. हाँ, इट डज इम्पैक्ट. अब इसमें ये है कि अगर कोई कंपनी वाकई में इतनी जेन्युइनली टॉक्सिक थी एंड यू पोस्टेड अबाउट इट, तो पीपल वुड रीच आउट टू हेल्प यू. अदरवाइज अगर इस तरह है कि यू आर रैंटिंग बट यू हैवंट एवर रिटन कि कोई अकॉम्प्लिशमेंट आपकी रही हो, तो फिर लोग कहेंगे कि दिस पर्सन हैज पोस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम और सिर्फ कंप्लेंट ही कर रहा है, तो इसको तो साइड पे करो, ये इतना ऑथेंटिक नहीं है, क्रेडिबल नहीं है. सो क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वट यू पोस्ट इज़ नाउ इफेक्टिंग हाउ यू आर सीन एट योर वर्क प्लेस एज वेल. बिल्कुल सही. इस लेवल तक है, बहुत ज़रूरी है. ग्रेट. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निम्रा, आप माशाल्लाह सुपर एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं. ये बताइए कि ओरिजिनल प्रोफाइल और फेक प्रोफाइल किस तरह से पता चलता है? ऐसे ऐसे फनकार हैं, मतलब हर जगह पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे लड़का बन के बात कर रहे होते हैं. आई मीन प्रोडक्ट बेचने के लिए, मतलब इट्स एन एग्जाम्पल. सो क्या 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे आपको देख के पता चलता है कि नहीं यार ये ओरिजिनल प्रोफाइल नहीं है? अच्छा टेक्निकल सवाल है. इट डिपेंड्स. अब जैसे मेरी DPs बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोग रैंडम यूज़ करते हैं. मतलब मेरी जो फोटो होती है, अभी रिसेंटली सम माधुरी नेम्ड गर्ल सेंट मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक और उसने मेरी DP लगाई हुई थी. मैं सोची बहन भाई जो भी हो, इतना तो ख्याल कर लो किसको भेज रही हो. खैर, बट देन देयर आर पीपल हु आर वेरी इन्फ्लुएंशियल. ठीक है, अब उनके नाम पे अगर प्रोफाइल्स बन रही हैं, फॉर इंस्टेंस बहुत बड़े सेलिब्रिटी, पीपल वुड नो कि हाँ ये फेक प्रोफाइल है और ये ओरिजिनल है. कैसे? उनकी पोस्ट के स्टाइल से, क्योंकि उसका एक नैरेटिव होगा ना, उसने बिल्ड किया हुआ होगा. फिर उसका पोस्ट के स्टाइल के अलावा जो उसके फॉलोअर्स हैं उनका भी एक नैरेटिव होता है, उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है उस प्रोफाइल पे. तो फेक प्रोफाइल पे आपको पता होगा नंबर ऑफ फॉलोअर्स कम होंगे, उसके ऊपर वो उस तरह से ओपिनियन नहीं दे रहे होंगे, सिर्फ पोस्ट होंगी, डेड पोस्ट, वो कभी खुद आके बात नहीं कर रहे होंगे, कुछ इस तरह का नहीं होगा. फिर एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मिड लेवल पे सेलिब्रिटी हैं, जो कि मतलब बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, वहाँ पे मुश्किल आती है, क्योंकि दैट इज़ नॉट ईजीली वेरीफाइबल. फिर ये होता है कि अगर आपके जो हैं वो 20,000 फॉलोअर हैं और कोई जो है वो 5,000 फॉलोअर्स पे फेक प्रोफाइल बना चुका है, नाउ यू आर सपोज टू क्रिएट क्रेडिबिलिटी थ्रू योर प्लेटफॉर्म, ताकि उसके जो फॉलोअर्स हैं जो धोखा खा रहे हैं, दे नो कि हाँ नहीं दिस इज़ द राइट पर्सन. बिकॉज ऐसी चीज़ को डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है व्हेन यू आर एट मिड लेवल. सो निम्रा, आई मीन यू आर अमेजिंग. आप ज़रा हमें ये भी बताइए कि जो सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं, AI की हम बात करें, AR की बात करें, इवन नो मतलब अभी हम चैट GPT की बात करें, ये तो भाई छाए पड़े हैं, मतलब इतना ज़बरदस्त. किस तरह से हम इनको यूज़ करके अपनी ब्रांडिंग और अपनी प्रेजेंस जो है वो बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, लोग बहुत डरते हैं AI से. AI इज़ देयर टू हेल्प यू.
अगर हम इतनी सी बात समझ जाएं तो हमें द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि मैंने एआई को क्या प्रॉम्प्ट देनी है जिससे वो मेरा काम कर दे। चैट जीपीटी हो या मिड जर्नी हो या कोई भी और, आप डिज़ास्टर हुक्म देंगे, डिज़ास्टर इंस्ट्रक्शन देंगे तो डिज़ास्टर ही बन के आएगा। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू गिव ऑर्डर्स एंड हाउ टू गेट द वर्क डन। इसमें हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस भी काम आएगा और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी। आई थिंक कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लिखना कैसे है, वो आगे से जवाब कैसे देगा। एग्जैक्टली तो आपका जो है ना इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू शुड नो द आउटपुट, मुझे चाहिए क्या। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हमें ज़रा एक या दो कोई एग्जांपल अगर आप दे सकें तो ज़रा बेहतर हो जाएगा, ताकि लोग जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो चैट जीपीटी पे जाके लिखें तो क्या लिखें। अच्छा, लोगों को लगता है कि सिर्फ कैप्शन लिखने के लिए यूज़ हो रहा है। आप उसको अगर ये भी कह देना कि मुझे फॉर इंस्टेंस यही कह दो कि मुझे डिजिटल मीडिया को यूज़ करने के लिए जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब की ज़रा लिस्ट बना दो, तो आपको नंबर 1 नंबर 2। अब आप उसको यही कहो कि मुझे टैबुलर फॉर्म में दो, आपको टेबल बना के देगा एक्सेल शीट जैसा। एंड दैट इज़ रियली अनबिलीवेबल। लोगों ने वो ट्राई नहीं की हुई अभी तक। दैट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ आस्किंग चैट जीपीटी टू डू योर वर्क। वही जो आपको खुद उठा के पेस्ट करना है वो आपको बना देगा। दैट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ये है। Great. Nimra, thank you very much for your time, for your support and love. I mean, you're an amazing speaker. I really enjoyed it, the whole session, and learned a lot of things from you. Thank you so much. And thank you for the lovely questions. They were very interesting as well. Thank you. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। निम्रा हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि सोशल मीडिया आपको आसमान पे भी चढ़ा सकता है और ज़मीन पर भी गिरा सकता है। तो इसलिए ज़रा देख के ध्यान से आपने अपना सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, जो जितने भी आप सोशल मीडिया पे अपनी जो ब्रांडिंग है वो बेहतरीन तरीके से करें। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।